जय श्री कृष्णा। ये कार्तिक मास का छठा अध्याय है। बाकी सभी अध्याय आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट बॉक्स में उपलब्ध है। छठा अध्याय। नारद जी कहने लगे, हे ब्राह्मण, कार्तिक मास के महात्म का विधि पूर्वक वर्णन करिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, तुम बड़े सज्जन पुरुष हो जो लोगों के हित के लिए ऐसे प्रश्न करते हो। अब मैं ऐसी कथा तुमसे कहता हूँ जिसके सुनने मात्र से सभी पापों का नाश हो जाता है। हे नारद, सूत जी इसी नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि ऋषियों, साधुओं का सत्संग अति पवित्र होता है और संसार के पापों को दूर करने वाला होता है। ज्ञानियों को मोक्ष देता है, कामना वालों की कामना पूरी करता है। श्री गंगा जी पापों का नाश कर देती है, चंद्रमा ताप को दूर कर देता है, कल्प वृक्ष दीनता को दूर कर देता है, परंतु साधु समागम तो पाप, ताप और दीनता तीनों को ही नष्ट कर देता है। इसका आधा क्षण भी मोक्ष को देने वाला होता है। इतनी कथा सुनकर ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, आप कृपा करके कार्तिक का महात्म इतिहास और प्रसंग सहित सुनाइए। तब सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, एक समय भगवान श्री कृष्ण से कमल के जैसे नेत्रों वाली श्री सत्यभामा जी कहने लगी, मैं धन्य हूँ और मेरे माता पिता भी धन्य हैं, जिनके मेरे जैसी कन्या उत्पन्न हुई, जिसके पति आप भगवान हुए। आप 16,108 रानियों में सबसे अधिक मुझसे प्रेम करते हैं। जिस कल्प वृक्ष की पृथ्वी के लोग बात तक नहीं जानते, वह तो मेरे आंगन में लगा है। अतः मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। आशा है आप मेरे हित के लिए वह बात अवश्य बताएंगे। इतनी बात सुनकर श्री कृष्ण जी सत्यभामा जी का हाथ पकड़ कल्प वृक्ष के नीचे ले आए और कहने लगे, हे सत्यभामा, सब रानियों में तुम मुझको सबसे अधिक प्रिय हो। तुम्हारे स्नेहवश मैंने इंद्र से विरोध करके कल्प वृक्ष स्वर्ग से लाकर तुम्हारे आंगन में लगाया है। मैं तुम्हारे लिए अध्यय भी दे सकता हूँ, अकथ्य भी कह सकता हूँ। अब तुम मुझसे यदि गुप्त से गुप्त बात भी पूछोगी तो मैं बतला दूंगा। सत्यभामा कहने लगी, हे स्वामिन, पहले जन्म में मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी बनी और गरुड़ पर बैठकर इंद्रादिक लोकों में भी जा सकती हूँ। पहले जन्म में मैं कौन थी, किसकी कन्या थी, आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, पहले सतयुग के अंत में मायापुर के अत्रि कुल में वेद तथा ब्राह्मणों को जानने वाला देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह सूर्य का भक्त था, दिन रात अतिथियों की सेवा किया करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था, परंतु बड़ी आयु से उसकी एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम गुणवती था। देव शर्मा ने चंद्र नामक अपने एक शिष्य के साथ अपनी कन्या गुणवती का विवाह कर दिया। चंद्र पिता के समान उसकी सेवा करता था। एक दिन देव शर्मा अपने दामाद के साथ लकड़ियां काटने के लिए हिमाचल के समीप गया। वन में इधर उधर फिरते हुए उन्होंने महाभयंकर राक्षस देखा। उसको देख वे दोनों भागने में असमर्थ हुए और दोनों को ही राक्षस खा गया। परंतु उस क्षेत्र के प्रभाव व अपने कर्मों के कारण वे वैकुंठ को प्राप्त हो गए, क्योंकि जैसे मेघ से बरसा हुआ जल सब नदियों द्वारा समुद्र में प्रवेश पा ही जाता है, वैसे गणेश, शिव, सूर्य, विष्णु किसी भी देवता की उपासना की जाए हमको ही प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार वे दोनों सूर्य के भक्त हमारे दूतों द्वारा विमान में बैठकर हमारे लोक को प्राप्त हो गए। उन दोनों का मरण सुनकर गुणवती बड़ा रुदन करने लगी और पुकारने लगी, हे पिता, हे पति, तुम्हारे बिना मेरा निर्वाह कैसे होगा? मैं किस प्रकार जीवित रहूंगी? तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मैं अंततः भोजन का प्रबंध कैसे करूंगी? मेरे लिए अब कोई भी ठिकाना नहीं रहा। इस प्रकार विलाप करती हुई वह अचेत होकर वृक्ष की तरह भूमि पर गिर गई। जब कुछ चेतना आई तो उसने घर का सामान बेचकर उन दोनों की अंत्येष्टि क्रिया की और मेरी भक्ति में सदा तत्पर रहने लगी। इस प्रकार कार्तिक मास आ गया। वह कार्तिक के व्रत करने लगी तथा एकादशी का भी व्रत करने लगी। यह दोनों ही व्रत भगवान को अति प्रिय है तथा मुक्ति और ऐश्वर्य को देने वाले हैं। कार्तिक मास में तुला के सूर्य में जो प्रातःकाल स्नान करते हैं, जागरण तथा दीपदान करते हैं, उनके महापातक नाश हो जाते हैं। जो मंदिर में जाकर झाड़ू देते हैं या भगवान की पूजा करते हैं, वह तो जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो तुलसी के वन की पालना करते हैं, वह संसार में दोबारा जन्म नहीं लेते। एक दिन वह ज्वर से पीड़ित हो गई, तब भी कमजोर शरीर वाली गुणवती गंगा स्नान को गई। अतएव गंगा जी में प्रवेश करते ही शीत के मारे उसका देह कांपने लगा और वह शिथिल होकर वहीं गिर पड़ी। उसी समय हमारे दूत सुंदर विमान में आकर उसको हमारे धाम ले आए। यह कार्तिक के व्रत का ही प्रभाव है। तथा फिर द्वापर में ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना करने पर इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए हमने जब कृष्ण अवतार लिया, तो उस समय हमारे ही जब देवगण यादव बने और तुम्हारे पिता देव शर्मा शत्राजित हुए, चंद्र शर्मा क्रूर हुए
और तुम गुणवती सत्यभामा हुई। कार्तिक व्रत के प्रभाव से तुम हमारी प्यारी हुई। तुमने आज जन्म तुलसी के वृक्ष का पालन किया, इसलिए तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष है। कार्तिक में तुमने दीपदान किया, इसलिए तुम्हारे घर में लक्ष्मी स्थित है। जो कार्तिक मास में तुमने व्रत किए, उससे तुम हमारी अर्धांगिनी बनी हो। जो कोई कार्तिक मास में व्रत करता है, वह हमको तुम्हारे समान ही प्रिय हो जाता है। अन्य दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि कार्तिक मास की 16वीं कला के भी बराबर नहीं हो सकते। छठा अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण।